कॉलेज में हिजाब, बुर्का या नकाब पहनने को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा चुका है। मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में है। अदालत ने इसे लेकर अहम फैसला भी सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी लगाने वाले परिपत्र पर रोक लगाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉलेज में हिजाब पहनने वाले विवाद ने पहली बार कब तूल पकड़ा था? आपको कर्नाटक के उडुपी के उस विवाद से रूबरू करवाते हैं। हिजाब विवाद से जुड़ा हर पहलू समझिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमाल अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ARB पॉइंट। जब कर्नाटक के उडुपी से हुई हिजाब विवाद की शुरुआत साल 2021 के अक्टूबर महीने की बात है, जब कर्नाटक के उडुपी में स्थित PU कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की थी। उस वक्त इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। साल 2022 तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बीच कई उतार चढ़ाव देखे गए। पहले एक जज ने खुद को मामले से अलग कर लिया, फिर जजों की राय अलग होने के चलते बड़ी बेंच का गठन हुआ। ये तो मामला कर्नाटक का था, लेकिन इन दिनों जिस विवाद ने सुर्खियां बटोरी वो महाराष्ट्र के मुंबई से जुड़ा हुआ है। पहले आपको ताजा मामले के बारे में बताते हैं, उस विवाद के हर पहलू से रूबरू कराते हैं। जब हिजाब विवाद की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के एक कॉलेज के उस परिपत्र पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा था कि छात्राओं को यह चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या पहने। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि शैक्षिक संस्थानों छात्राओं पर अपनी पसंद को नहीं थोप सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज चलाने वाली चेंबूर ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया और 18 नवंबर तक उसे जवाब मांगा है। पीठ ने मुस्लिम छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर उत्पन्न नए विवाद के केंद्र में आए कॉलेज प्रशासन से कहा कि छात्राओं को यह चयन करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे क्या पहने और कॉलेज उन पर दबाव नहीं डाल सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं। तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? पीठ ने कहा कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाना था तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। न्यायालय ने एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान से पूछा कि क्या छात्राओं के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होती है। हालांकि पीठ ने कहा कि छात्राओं को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी दुरुपयोग के मामले में एजुकेशनल सोसाइटी और कॉलेज को अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। शीर्ष न्यायालय परिसर के अंदर हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के फैसले को बरकरार रखने वाले बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई कर रहा था। जैनब अब्दुल कयूम सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेस और वकील अबिहा जैदी ने कहा कि प्रतिबंध के कारण छात्राओं कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रही हैं। 26 जनवरी 2022 को दोबारा बैठक आयोजित हुई। उडुपी के तत्कालीन विधायक रघुपत भट्ट ने उस वक्त ये कहा था कि बिना हिजाब पहने छात्राएं जो नहीं आ सकती हैं वह ऑनलाइन पढ़ाई करें। 27 जनवरी 2022 को यानी विधायक के बयान के अगले ही दिन छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से मना कर दिया और प्रदर्शन हुए। 2 फरवरी 2022 को उडुपी के कुंडापुर इलाके में स्थित सरकारी कॉलेज में भी इस हिजाब विवाद ने टूल पकड़ लिया था। हिजाब के जवाब में हिंदू छात्र और छात्राएं भगवा रंग का गमछा पहनकर आए। 3 फरवरी 2022 को कुंडापुर के सरकारी PU कॉलेज में भी हिजाब पहनकर आए छात्राओं को रोका गया था। कर्नाटक का यह दूसरा सरकारी कॉलेज था जहां हिजाब पर बैन लगाया गया। 5 फरवरी 2022 को राहुल गांधी हिजाब पहनकर आ रही छात्राओं के समर्थन में उतरे थे। उन्होंने इस मामले में ट्वीट किया कि 11 फरवरी 2022 को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह के धार्मिक लिबास शैक्षिक संस्थानों में नहीं पहने जाएंगे। 12 फरवरी 2022 को 3 दिन के लिए PU कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी हुआ था। 24 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी संस्थान में सिख धर्म की पगड़ी प्रतिबंधित नहीं है। 25 फरवरी 2022 को हिजाब मामले पर 11 दिनों तक सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, इसलिए शैक्षिक संस्थानों में इसे नहीं पहना जा सकता। हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं की उस अपील को खारिज किया जिसमें हिजाब को महिलाओं का मौलिक अधिकार बताया गया था। 22 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई।
सर्वोच्च अदालत में 10 दिन तक इस मामले पर सुनवाई चली। फिर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट को हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाना था, लेकिन सुनवाई में शामिल दोनों जजों की राय अलग होने के चलते फैसला नहीं सुनाया गया। इसके बाद सीजेआई से बड़ी बेंच के गठन की अपील की गई। आखिरकार हिजाब बैन के सरकार के आदेश का अदालत ने भी समर्थन किया था। अदालत ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं को पहले से निर्धारित यूनिफॉर्म ही पहनना होगा, जिसके सरकार के फैसले पर लागू रहा। कुछ ही महीने बाद वर्ष 2023 में एक अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कारण कर्नाटक सरकार के आदेश के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्राओं ने सरकारी की जगह अब प्राइवेट कॉलेजों का रुख कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि इसी साल नवंबर में इस मामले पर सुनवाई होगी। तो फिर मिलेंगे किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।